तो इस जीके क्विज लेक्चर का पहला क्वेश्चन कि द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ व्हाट? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी नाइक्रोम या ऑप्शन डी आयरन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए टंगस्टन, और इसका जो सिंबल है वो W है, जिसे वुल्फ्राम भी कहते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर 74 है। और जो टंगस्टन है हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है 3422 डिग्री सेल्सियस, और इसी कारण से बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो मेल्ट नहीं हो पाता, बावजूद इसके कि बल्ब के अंदर बहुत ज्यादा हीट होता है। Who is the president of the World Economic Forum? विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए वू बैंको, ऑप्शन बी क्लॉज श्वाब, ऑप्शन सी हुआंग जू या ऑप्शन डी बॉर्ज ब्रेंडे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बॉर्ज ब्रेंडे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था 1971 को, और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। वही जो ऑप्शन बी है क्लॉज श्वाब, वो जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर है। एनसीईआरटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो एनसीईआरटी है उसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और ये जो है एस्टैब्लिश किया गया था ऑप्शन बी 1961 को। और ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसे भारत सरकार ने सेटअप किया है टू असिस्ट एंड एडवाइस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, ताकि जो इंडियन स्कूल है उसे टाइम टू टाइम उसे और इम्प्रूव किया जा सके। और इसके जो डायरेक्टर है उनका नाम है दिनेश प्रसाद सकलानी, दिनेश प्रसाद सकलानी। हिकरू हिडोंगबा जो कि एक बोट रेस फेस्टिवल है इज एनुअली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? हिकरू हिडोंगबा प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑप्शन सी मणिपुर में, और इसे स्टार्ट किया था महाराजा इरेंगबा ने इन 984 एडी को। विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? ऑप्शन ए कामरूनाग लेक, ऑप्शन बी नाको लेक, ऑप्शन सी सत्तल लेक या ऑप्शन डी रेणुका लेक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रेणुका लेक। ये जो है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, और इसकी जो टोटल सरकमफेरेंस है वो 3214 मीटर है, और इस लेक का नाम गॉडेस रेणुका पे रखा गया है जो कि परशुराम जी की मदर थी। और नवंबर 2005 में इस लेक को डेजिग्नेट किया गया था एज रामसर साइट। द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च इन द ईयर? सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1951 या ऑप्शन डी 1953। तो ये शुरू किया गया था ऑप्शन बी 1952 को। सेल्फ रिलायंस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश? सेल्फ रिलायंस डैश का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन ए 4th ईयर प्लान, ऑप्शन बी 7th 5 ईयर प्लान, ऑप्शन सी 3rd 5 ईयर प्लान या ऑप्शन डी 6th 5 ईयर प्लान। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 6th 5 ईयर प्लान है, और इसका जो ईयर था वो 1980 से लेकर 85 था, और इसी 6th 5 ईयर प्लान के दौरान नाबार्ड एस्टैब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 को। इसके अलावा जो ऑप्शन ए है 4th 5 ईयर प्लान, ये था 1969 से लेकर 1974 तक। वहीं ऑप्शन बी 7th 5 ईयर प्लान, ये चला था 1985 से लेकर 1990 तक, और इस समय राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। और वहीं ऑप्शन सी 3rd 5 ईयर प्लान, ये चला था 1961 से लेकर 1966 तक। द अर्ली बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स वेर कंपोज्ड इन? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना की गई थी तो किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी संस्कृत या ऑप्शन डी पिक्टोग्राफिकल टेक्स्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी पाली टेक्स्ट में की गई थी। जो अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर था
उन्हें दो टेक्स्ट में बांटा गया था। पहला था कैनोनिकल टेक्स्ट और दूसरा था नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। जो कैनोनिकल टेक्स्ट था उसमें वो सब चीजें लिखी गई थी जो एक्चुअल वर्ड थे गौतम बुद्ध के। वहीं जो नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट थे उसमें बाकी कमेंट्रीज, ऑब्जर्वेशन, कोट्स, डेफिनेशन, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन या ग्रामर्स उसमें लिखी गई थी। और जो बुद्धिस्ट लिटरेचर के जो मेन टेक्स्ट होते हैं वो उन्हें कैनोनिकल टेक्स्ट ही बोले जाते हैं। उसमें 3 इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है जिसे त्रिपिटकास भी कहते हैं। पहला जो है सूत पिताका जिसमें कि गौतम बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग है। वहीं जो दूसरा है उसे कहते हैं विनय पिताका जिसमें रूल्स लिखे गए हैं मॉन्क्स और नन के लिए। वहीं जो तीसरा पिताका है उसे कहते हैं अभिधम्म पिताका जो बात करता है मॉरल साइकोलॉजी या फिलॉसफी बुद्धिज्म की। इन मोहनजोदाड़ो द लार्जेस्ट बिल्डिंग वाज, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन था। ऑप्शन ए द ग्रेट बाथ, ऑप्शन बी अ ग्रेनरी, ऑप्शन सी द पिलर्ड हॉल या ऑप्शन डी अ 2 स्टोरीड हाउस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अ ग्रेनरी या द ग्रेट ग्रेनरी। अ व्हील बैरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, व्हील बैरो किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए क्लास 3 लीवर, ऑप्शन बी पुले सिस्टम, ऑप्शन सी क्लास 1 लीवर या ऑप्शन डी क्लास 2 लीवर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी क्लास 2 लीवर। तो पहले तो जान लेते हैं लीवर होता क्या है। तो वो एक बेसिक मशीन होता है जिससे आप काम कर सकते हैं कम मेहनत या कम एफर्ट लगा के। और इसी के अकॉर्डिंग जो मशीन में जो लोड पड़ता है, जो एफर्ट लगता है या जिससे मशीन टिका रहता है या सपोर्ट रहता है, तो इसके हिसाब से 3 क्लासेस ऑफ लीवर होता है, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। आप यहाँ देख सकते हैं जो क्लास 1 होता है जिसे हम बेसिक मशीन भी कह सकते हैं, उसमें होता क्या है, इस लीवर में जो फलक्रम होता है, जो सपोर्ट होता है, जिसपे पूरा सपोर्ट टिका रहता है, वो बीच में होता है। एक तरफ से फोर्स अप्लाई होता है और उसका दूसरा एंड पे, ऑपोजिट एंड पे वेट रहता है। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है सीसॉ या सीजर या व्हील एंड एक्सल। वहीं जो सेकंड क्लास लीवर होता है इसमें जो वेट होता है वो मिडिल पे होता है और वहीं फलक्रम जो सपोर्ट रहता है वो एक एंड पे रहता है और जो एफर्ट रहता है वो दूसरे एंड पे रहता है। यहाँ पे वेट बीच में रहता है। और इसका एग्जाम्पल तो अभी आपने पढ़ा, व्हील बैरो, वही स्टेपलर भी इसी एग्जाम्पल के अंदर आता है। आप जो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल भी खोलते हैं ओपनर से, वो भी इसी के अंडर आता है। वहीं जो थर्ड क्लास ऑफ लीवर होता है इसमें क्या होता है कि इसमें जो फोर्स लगता है वो बीच में लगता है और वहीं एक तरफ वेट होता है और दूसरी तरफ फलक्रम। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो फिशिंग रॉड होता है या ब्रूम होता है। तो इसे आप सिंपल तरीके से समझिए कि क्लास 1 लीवर में फलक्रम बीच में होता है, क्लास 2 लीवर में वेट बीच में होता है और वहीं क्लास 3 लीवर में फोर्स जो लगाया जाता है वो बीच में होता है। An object which absorbs all colors and reflect none appears dash, एक वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित करती है और किसी को भी प्रतिबिंबित नहीं करती है, डैश दिखाई देती है। ऑप्शन ए व्हाइट, ऑप्शन बी ग्रे, ऑप्शन सी ब्लू या ऑप्शन डी ब्लैक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ब्लैक, ऑप्शन डी ब्लैक। KMnO4 can be used as, KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसका जो उपयोग होता है वो किस रूप में किया जा सकता है? ऑप्शन ए इंसेक्टिसाइड, ऑप्शन बी फर्टिलाइजर, ऑप्शन सी पेस्टिसाइड या ऑप्शन डी डिसइंफेक्ट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, डिसइंफेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। द मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इज, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। ऑप्शन ए ब्लैक सॉइल, ऑप्शन बी एलुवियल सॉइल, ऑप्शन सी लोमी सॉइल, ऑप्शन डी रेड सॉइल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए ब्लैक सॉइल है। और इसी कारण से ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ये मिट्टी भारत का 15% एरिया कवर करता है, जैसे कि मोस्ट पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो, जिसमें कि मेजर पार्ट आता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात का। ब्लैक सॉइल रिच होता है आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में। और वहीं ये डेफिशिएंट होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर में। और ये जो सॉइल होता है इसमें हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होता है। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए स्पेस रिसर्च, ऑप्शन बी इंटरनेट,
ऑप्शन सी ड्रिंकिंग वाटर या ऑप्शन डी फिशरीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फिशरीज। ऑप्शन डी फिशरीज। व्हाट इज द करेंसी ऑफ टूनिशिया? टूनिशिया की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए यूरो, ऑप्शन बी दिरहम, ऑप्शन सी दिनार, ऑप्शन डी पेसो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दिनार, टूनिशियन दिनार। और वहीं टूनिशिया की कैपिटल है ट्यूनिस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नए जीके क्विज देखने के लिए वीडियो लिंक पे क्लिक करें।